बनाने का काम हम लोगों ने और गैंग ने किया था। सांसद बनाने का काम आर.के. पटेल को किया। आर.के. पटेल ये चीज भूल गए। अलग अलग दलों के लिए कह चुके हैं कि मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, तो कैसे चलेगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। इस भूल की सजा मोदी जी को अगर मुझसे कहीं हुई है तो उसकी सजा मोदी जी को मत देगा कोई कार्यकर्ता। चित्रकूट बांदा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आर.के. पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कभी बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहे और अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस मौके पर मौजूद रहे। कालीन के व्यापार से राजनीति में आए आर.के. पटेल ने घाट घाट का पानी पीकर लंबा अनुभव हासिल किया है। राजनीति में हवा के बदलते रुख को तुरंत भांप लेने की क्षमता के चलते आर.के. पटेल विधानसभा और लोकसभा में कभी बसपा तो कभी सपा के उम्मीदवार के तौर पर विधायक, सांसद और मंत्री बनते रहे हैं। कभी इन्होंने मायावती के सैलिड वोट बैंक के दम पर चुनाव जीते तो कभी कुख्यात डकैत ददुआ के रहमो करम पर। सांसद बनाने का काम हम लोगों ने और गैंग ने किया था। सांसद बनाने का काम आर.के. पटेल को किया। आर.के. पटेल ये चीज भूल गए। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने इनको किक मार के बाहर किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको जब समाजवादी में शामिल किया था तो ददुआ की देन है। ददुआ के बदौलत आपने यहाँ सांसद विधायक बने हैं। सन 2017 का विधानसभा चुनाव आते आते राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी को समझ में आ गया कि अब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का सूरज डूबने के करीब है और भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना सियासी वनवास खत्म करने के लिए दूसरे दलों के अनुभवी और जिताऊ रणवीरों को पार्टी में शामिल करने का अभियान शुरू कर रही है। अब इस अवसर को यह राजनेता भला हाथ से कैसे निकल जाने देता। आर.के. पटेल ने अपने संपर्कों का फायदा उठाते हुए भाजपा के रंग में रंगने में तनिक भी देर नहीं लगाई और दलील दी कि वह विकास में बाधक रहे दलों का परित्याग कर अब चित्रकूट में विकास की गंगा बहाने के लिए भाजपा के साथ आ गए हैं। इस क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ है और इसी को ध्यान में रख करके मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तभी इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आप कई बार अलग अलग दलों के लिए कह चुके हैं कि मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, तो कैसे चलेगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर नहीं बना तो आपका क्या निर्णय होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। भाजपा ने इन्हें चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतार दिया। कांग्रेस की उम्मीदवार संपत पाल को हराते हुए आर.के. पटेल 44,464 वोटों से चुनाव जीते। इसके बाद सन 2019 में पार्टी ने इन्हें विधायक से सांसद बनाने का निर्णय लेते हुए लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने 4,77,927 वोट पाकर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे श्यामाचरण गुप्ता को 58,000 से अधिक मतों से हराते हुए विजय हासिल की थी। विकास के वायदे पर सांसद बनने के बाद इन्होंने क्षेत्र का कितना विकास किया, इस पर बहस तेज है। सोशल मीडिया पर लोग इन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लगातार लग रहे आरोपों की झड़ी ने आर.के. पटेल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अब ये सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के इन पूर्व सांसद का कहना है कि उनसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हों उसके लिए मुझे माफ कर दे और मेरी गलतियों की सजा योगी मोदी को ना दें। कोई भी इंसान हूँ, कहीं भूल हुई है तो उसके लिए भी मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। इस भूल की सजा मोदी जी को अगर मुझसे कहीं हुई है तो उसकी सजा मोदी जी को मत देगा कोई कार्यकर्ता। अगर दिल में कोई बात है उसको निकाल करके और चुनाव के इस महासमर में डट जाए। ये मैं अभी आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ और कल मैं भी लगातार कह रहा हूँ। गाँव में भी मैं जा रहा हूँ, गाँव में भी लोगों से कह रहा हूँ। हर कार्यक्रमों और चुनावी सभाओं में मोदी योगी जिंदाबाद के नारे बुलंद करने वाले इन सांसद महोदय को शायद अपनी जमीन सरकती हुई नजर आने लगी है। अब लोकसभा सीट के मतदाता इनकी गलतियों को माफ कर इनके सर में फिर से जीत का ताज पहनाएंगे या नहीं, ये तो आने वाली 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन इस बार मोदी मैजिक नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मोदी योगी चालीसा पढ़कर 2 बार चुनावी वैतरणी पार कर चुके इस राजनेता के चेहरे की चमक थोड़ी फीकी नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद।
मोदी जिंदाबाद। अभी आवाज नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।